हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो रहने वाला है क्लास 8th यानी 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। और जो आज का टॉपिक हमने चुना है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है फैक्टराइजेशन। ये आपकी नई वाली एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 12.1 की। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन हम कहते किसे हैं, साथ में फैक्टराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर किए हम क्या कर लेते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्लास 9 में जाओगे ना, तो आपका जो दूसरा चैप्टर होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा, यानी बेसिकली फैक्टराइजेशन ही होगा। तो ये आप टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आप 9th में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर आप गौर करोगे ना, हम लिखते हैं फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन, तो इस पूरे वर्ड में ना आपको एक वर्ड मिल रहा होगा, फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टर आपने पढ़ रखा होगा जूनियर क्लासेस में। सपोज कीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, अगर एक नंबर अगर ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए हम ले लेते हैं 16, या फिर एक नंबर ले लेते हैं सपोज कीजिए 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे जो इसे डिवाइड करेंगे। तो सपोज कीजिए 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ऐसे ही 2 के टेबल में भी 24 आएगा 12 टाइम्स में, 3 के टेबल में 8 टाइम्स में 24 आएगा, 4 के टेबल में 24 आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा लेकिन 6 के टेबल में 24 आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा लेकिन 8 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आने के बाद ये फिर 11 में नहीं आएगा, 9 10 में भी नहीं आएगा, ये आएगा 12th में, और इसके बाद ये सीधा आएगा 24 के टेबल में। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सारी 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का फैक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने नंबर का फैक्टर लिख दिया 20, ये 24 का फैक्टर इतने सारे हैं। अगर अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा होगा, सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है 6xy z, तो आपको पता है इसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल्स भी हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो आपने 7 में पढ़ रखा होगा, तो क्या लिखोगे आप, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, और साथ में क्या हो गया, x भी फैक्टर होगा, y भी फैक्टर होगा, और क्या z भी होगा। तो आपने क्या किया, इसे तोड़ दिया। बेसिकली जब भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इस तरीके को। अब बाद में अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, क्या होगा, ये 6xyz मिल जाएगा। जैसे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, इंटू वाई 6xy, इंटू जेड 6xyz, 6xyz, तो आप ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा ना स्टूडेंट्स, आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, उनका आपको फैक्टराइजेशन करना है, ऐसे ही आपको सिंपल पार्ट्स में तोड़ना है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है 12a² प्लस 6ab²। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स, 12 और 6 एक टेबल में तो आते ही हैं, साथ में ए, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी वेरिएबल बी है और यहाँ पे भी वेरिएबल बी है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, यानी जो स्टार्टिंग अप्रोच होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा फास्ट तरीका बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं ना, इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं सही से लिख दूं इसे, तो पहला टर्म हमें क्या मिला, 12a²b। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 12 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो सारे प्राइम फैक्टर मिल गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 1 को स्टूडेंट्स हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, कोई भी नंबर हो या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, 1 हर एक किसी का फैक्टर होता है, इसीलिए 1 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो आप क्या लिख लोगे, 12 के लिए आप लिखोगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, ए का पावर 2 है, यानी आप क्या लिखोगे, ए इंटू ए, 2 बार हो गया, और साथ में लास्ट में एक बी बच गया, आपने ये लिख लिया। अब ऐसे ही आप देखोगे क्या, 6ab², तो 6 का तो प्राइम फैक्टर आसान है, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए,
इंटू बी की पावर 2 है यहाँ पे, तो हम क्या लिख लेंगे, बी इंटू बी लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर जो है दोनों में है। तो आप देखोगे एक 2 मिला हमें, तो यहाँ 2 अंडरलाइन कर दिया। अब एक 2 तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस 2 को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या मिला, 3, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, लेकिन ए यहाँ पे नहीं है, तो इस ए को छोड़ देंगे। बी यहाँ पे है और फिर बी यहाँ पे है, तो हमने इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो कॉमन मिल गया उसे हम बाहर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, जो कॉमन वाले यानी जो अंडरलाइन वाले उन्हें हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 3 और a है, तो हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 3 इंटू ए, और लास्ट में बी भी है, ये बी भी हम लिख लेंगे, और एक ब्रैकेट खोलेंगे। एक ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या है, ये जो अंडरलाइन वाले थे हमने क्या किया, बाहर लिख लिया। अब इसके बाद बच क्या गया आपके पास, तो बचा, आप देखो यहाँ पे एक 2 बच गया, तो हम 2 लिख लेंगे। एक ए बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे 2a। फिर आपको पता है बीच में प्लस का साइन है, तो हम लिखेंगे प्लस। ये जो सारा चीज था ना स्टूडेंट्स, आप देखोगे इसमें भी है, 2 यहाँ पे आ चुका है बाहर, 3 भी बाहर आ चुका है, ए भी बाहर आ चुका है, और एक बी भी बाहर आ चुका है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया आपके पास बी। ठीक है, 2 3 ए बी, ये तो बाहर आ चुका था, बच गया सिर्फ बी। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या, 2 3 6 ए इंटू बी ए बी, ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2ab। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब अगर आप चेक करोगे ना, तो 6ab को जब इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको बाद में ये 12a² बी और प्लस 6ab² मिल जाएगा। देखो आपको मैं दिखा देता हूं अभी। ये फाइनल आंसर मेरा कितना आया है, ये फाइनल आंसर आया है 6ab, ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो 6, पहले हम क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को पहले 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 6ab इंटू 2a, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और फिर इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 6ab इंटू बी। आप देखो सॉल्व करके, ये 6 इंटू 2 ये तो 12 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और b ऐसे ही बच गया प्लस। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये 6a तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन b इंटू बी क्या हो जाएगा, b का पावर 2 यानी b स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आपको है ना, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन का मतलब हमने क्या समझा, कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फैक्टर के फॉर्म में, तो इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बेसिकली क्या है, जब आप इनको जो रिजल्ट आएगा इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से आप यहाँ आए हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली एक बड़े से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ करके लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। आइए हम इसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन का इतने सारे पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मैं कुछ पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगा, और कुछ पार्ट्स आप इसका कमेंट करके आंसर दोगे हमें, जिससे हमें समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। पहले इसमें क्या करना है, पहले देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो पहला क्या दिया गया स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है 12x, और दूसरा क्या दिया गया है 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 12x। अब 12x का फैक्टर करना है, तो आपको पता है क्या, 12 के टेबल में 12 को कितने सबसे पहले 2 के टेबल से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 12 को 2 के टेबल में 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा, तो आप क्या लिख सकते हो इसे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक x भी है तो साथ में x भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपके पास। 36 आप लिखोगे तो 36 के लिए भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो 36 के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या देखना है, बेसिकली स्टूडेंट्स आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आप देख रहे हो यहाँ 2 इंटू 2 2 बार है, तो आप लिख सकते हो ना इसे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। तो जब आप इनके कॉमन फैक्टर को लिखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है क्या, जब भी आप कॉमन देखोगे तो जो छोटा पावर है उसी को हम लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे
सबसे पहले अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे ना, कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 तो हम लिख ही सकते हैं। अब आप देखिएगा ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो छोटा तो 3 का पावर 1 ही होगा। तो कॉमन फैक्टर लिखते समय आपको क्या करना है, 3 का पावर 1 छोटे वाले को आपको लिखना है, ठीक है, बड़े वाले को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 2 था, यहाँ पे भी 2 का पावर 2 था, तो ये तो दोनों जगह सेम था, तो हमने 2 का पावर 2 लिखा। लेकिन जैसे ही 3 के पास पहुंचे ना, 3 का पावर 1 है, दूसरे वाले में 3 का पावर 2 है, तो हम छोटे वाले 3 का पावर 1 को कंसीडर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, बस हम इसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 12 है। आपको ऐसे ही बाकी सारे का लिखना है, तो कुछ मैं और आपको बना करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसे रब कर दूं ना, ये रफ वर्क था। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया क्या, दूसरा क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स 2y कॉमा 22y, ठीक है स्टूडेंट्स, 22xy दिया गया है, 22xy दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे आप क्या करोगे, पहले लिखोगे क्या 2y, तो इसका फैक्टर तो देखिए 2 है, तो 2 इंटू वाई ही रहेगा। ये हो गया 22xy, तो 22 का फैक्टर करोगे ना तो ये 11 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 11 बार में आएगा और 11 के टेबल में 1 बार में आएगा, तो आपका फैक्टर 2 और 11 ही मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 11 इंटू एक्स, एक्स भी है यहाँ पे, और इंटू वाई। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब इस वाले टर्म में भी आए, इस वाले टर्म में भी आए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम लिख लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, देखिए आप, तो हम यहाँ पे y भी लिख लेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 11 लेकिन यहाँ पे भी 11 नहीं है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 इंटू वाई यानी 2y ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो फैक्टराइजेशन में हमने आया ही नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फास्ट करने के लिए क्या करना है ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ये देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, ये आपके दिया गया है 14 पी क्यू कॉमा 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं ना, पहले तो ऐसे लिखते हैं, पहले 14 हो गया, पी क्यू हो गया, इक्वल्स टू, तो आपको पता है 14 को फैक्टर हम लिख सकते हैं, क्या क्या होगा ये होगा 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 होता है, और इंटू पी इंटू क्यू, और इसके बाद हम लिखते हैं क्या 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का फैक्टर लिखते हैं। तो आप देखोगे ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 7 जा 28 होता है, तो ये हो गया पी इंटू क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देयर फोर कॉमन फैक्टर आप क्या लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर आप लिख सकते हो, कॉमन 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे भी मिला तो 2 हमने लिख लिया, एक 7 यहाँ पे मिला, एक 7 हमने यहाँ लिख लिया, ये भी लिख लिया, एक पी यहाँ पे मिला, एक पी यहाँ पे मिला, ये भी लिख लिया, और एक क्यू मिला यहाँ पे, एक क्यूब लिख लिया यहाँ पे। तो क्या हो गया 2 7 जा 14 और पी क्यू, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने तोड़ तोड़ करके ऐसे लिखा है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना होगा सॉल्व अगर आपसे कॉमन फैक्टर पूछता है तो। लेकिन अगर थोड़ा सा फास्ट करना चाहो ना कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं। सपोज कीजिए आपको दिया है क्या, पहला टर्म था इसमें 14 पी क्यू, और दूसरा क्या था 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर डायरेक्ट हमें लिखना हो, ठीक है, डायरेक्ट हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे नंबर को, यानी कॉन्स्टेंट्स को। तो यहाँ पे नंबर क्या है 14 और यहाँ पे नंबर क्या है 28, ठीक है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर लिखना है, तो आप देखेंगे कौन सा वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 14 को भी डिवाइड करे और 28 को भी डिवाइड करे, ठीक है। यानी वो नंबर देखना है जिसके टेबल में 14 भी आए और 28 भी आए, लेकिन वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आप देखोगे 2 के टेबल में तो 14 भी आएगा, 28 भी आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आगे 7 के टेबल में भी 14 आएगा और 7 के टेबल में भी 28 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 14 के टेबल में 14 1 जा 14 होता है और 14 2 जा
28 होता है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर 14 है, जिसके टेबल में 14 आएगा और 28 दोनों आएगा। इसके बाद अगर 28 पे आप जाओगे ना, तो 28 के टेबल में 28 तो आएगा लेकिन 14 नहीं आएगा। बेसिकली आपको 14 और 28 का HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 14 को भी डिवाइड करे और 28 को भी डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर 14 ही है। 14 वन जा 14 आता है, जो कि 14 टू जा 28। तो कॉमन फैक्टर में एक 14 तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वेरिएबल देखना है, तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया होगा, जिसका पावर छोटा होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे p का पावर 1 है, यहाँ पे p का पावर 2 है, तो p का पावर 1 ही आएगा। यहाँ पे q का पावर 1 है और यहाँ पे q का पावर 2 है, तो ये q ही आएगा। आप देखो, आपने एक लाइन में लिख लिया ये। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है वो ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन वो आपको आज नहीं तो कल सीखना होगा, क्योंकि 9th में इतना समय नहीं रहेगा कि आप इतना मल्टीप्लाई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी कुछ एक क्वेश्चन मैं और अच्छे वाले करा देता हूं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं क्या हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है ना, 2x कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4। अब इसका कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना, तो देखिए 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टर करोगे तो सिर्फ 1 और 2 मिलेगा, 1 तो लिखते नहीं हम। 3x स्क्वायर का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, क्योंकि x का पावर 2 है तो 2 बार x लिखा। और ये 4 हो गया, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू। अब इसमें आप देखोगे सिर्फ 2 हो गया, लेकिन 2 भी नहीं, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है फिर से। अगर आप x देखोगे तो x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो कॉमन का मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, कि सारे फैक्टर्स हम निकालेंगे और देखेंगे कॉमन कौन है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो फैक्टर क्या होगा, कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और ऐसे अगर फास्टर तरीके से देखना है तो भी आप देख सकते हो। आपको पता है 2 के टेबल में 4 तो आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 4 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, 3 के टेबल में 2 नहीं आ सकता, 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता है। तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर वेरिएबल देखेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल x का पावर तो 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं x। तो क्या होगा, ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम देखते हैं क्या, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 6abc 24ab स्क्वायर, और लास्ट में क्या है, 12a स्क्वायर बी। अब अगर आप गौर से देखोगे ना स्टूडेंट्स, अगर फास्टर मेथड से बात करें ना, मैं एक बार सॉल्व भी कर दूंगा आपके लिए, लेकिन फास्टर मेथड से बात करें तो देखिए आप, 6 के टेबल में 24 भी आएगा और 12 भी आएगा। ठीक है, लेकिन 12 के टेबल में 6 नहीं आएगा और 24 के टेबल में 6 नहीं आएगा। तो जो बड़ा से बड़ा नंबर इन तीनों को डिवाइड कर दे वो क्या है, 6 है। यानी तो 6 हम लिखेंगे, साथ में आप देखोगे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो हम ए लिख लेते हैं। बी आप देखोगे, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी भी लिख लेते हैं। सी आप देखोगे, सी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो आएगा नहीं। अब ए के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपसे क्या कहा, पावर सबसे छोटा देखेंगे। तो ए का पावर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ पे 2 है, तो हम 1 ही लिख के रखेंगे। और बी का पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 1 है, तो 1 ही रखेंगे। यानी 6 ए की ए बी, यही आपका जो होगा इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हो गया क्या, फास्ट मेथड। आपको देखना है बड़े से बड़ा नंबर जो 6 को भी डिवाइड करे, 24 को भी करे और 12 को भी करे, तो वो 6 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूं जैसे कि आपको बुक में बताया गया है, तो 6abc जब हम सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 हो गया, ये a इंटू बी इंटू सी। तो अब क्या हो गया, इसके लिए हम 24abc के लिए लिखेंगे, ए बी स्क्वायर के लिए। तो 24 के टेबल में, 2 के टेबल में 12 टाइम्स में 12 को हम तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 होता है ना। तो एक बार 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24 होता है। तो हमने ऐसे लिख लिया, इंटू ए इंटू बी। अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसे नहीं आप लिख पाते हो, तो आपको 24 को प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 2 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1। देखिए 2 2 3 बार आया है और 3 एक बार आया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है
2 3 टाइम्स आया और 3 एक बार आया और बाद में a और b 2 बार था तो b इंटू बी किया है। ऐसे ही हम लिखेंगे क्या 12a स्क्वायर b, तो 12 के लिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और a इंटू a इंटू b एक ही बार है, b का पावर 1 है। अब आप अंडरलाइन करोगे तो 2 यहाँ पे मिल गया, 2 यहाँ पे मिल गया, 2 यहाँ पे मिल गया, 3 यहाँ पे मिल गया, 3 यहाँ पे मिल गया, 3 यहाँ पे मिल गया। आपको एक ए यहाँ मिला, एक ए यहाँ मिला, एक ए यहाँ मिला, एक बी यहाँ पे मिला, एक बी यहाँ पे मिला, एक बी यहाँ पे मिला, सी कहीं नहीं मिला तो अंडरलाइन हम नहीं करेंगे। हम लिखेंगे क्या देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ क्या इक्वल टू आप लगा के लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ये एक 2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं बचा तो ये 3 2 6 हो गया और ए इंटू बी ए बी 6 ए बी ऐसे भी आया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको फास्टर तरीका सीखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी ये कितना नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन था और हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अब ये 6 क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे कि क्या आया, जिससे कि हमें भी लगे कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं ना ये 7 नंबर क्वेश्चन की, या 7 नहीं 7 6 और 7, एक काम करो आप 6 और 7 करके कमेंट में बताओ आंसर, 8 मैं कर देता हूं अभी। ठीक है, 8 नंबर की अगर बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो 8 नंबर में क्या होगा आपके पास, 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 3x स्क्वायर वाई क्यूब कॉमा 10x क्यूब कॉमा 10x क्यूब वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ये पावर 3 को हम क्यूब पढ़ते हैं, 3 वाई की पावर 2 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z, इनका हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल मेथड करते हैं, 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू, तो आप क्या लिखोगे, 3 का फैक्टर 3 होगा, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और इसके बाद क्या लिखोगे आप 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो गया, और x 3 बार है, x 3 बार लिख लिया, फिर हमने y को 2 बार लिख लिया, और ऐसा ही फिर क्या है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स 2 बार है, y भी 2 बार है, और z क्या है 1 बार है, तो हम अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 हमारा तो यहाँ पे तो दिख रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 को अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। x दिख रहा है तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x वहाँ पे भी अंडरलाइन कर लिया हमने, एक x को यहाँ पे भी अंडरलाइन किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, y को यहाँ पे किया, y को यहाँ पे किया, y को यहाँ पे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है एक y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो y भी हमें मिल गया। ठीक है, अब z यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो अब कुछ नहीं बचा, तो हम लिखेंगे क्या देयरफॉर कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लिखोगे x, एक x हो गया, 2x हो गया, यानी x इंटू वाई इंटू वाई। अब आंसर क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी सिर्फ यही कॉमन फैक्टर है आपके पास। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे करेंगे। अगर फास्टर मेथड से भी हम एक बार सॉल्व करके देखें ना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, तो आप देखोगे वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 10 को भी और 6 को भी, तो 3 के टेबल में 6 तो आएगा लेकिन कभी 10 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा और ना ही 3 आएगा। तो नंबर में यानी जो डिजिट्स है उसमें तो कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, यानी 1 ही है जो 1 के टेबल में ये तीनों आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो एक्स की सबसे छोटी पावर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो एक्स का पावर 2 सबसे छोटा हो गया। वाई का पावर चेक करते हैं तो वाई का पावर 2 है यहाँ पे, वाई का पावर 2 यहाँ पे, और जबकि यहाँ 3 है, तो यहाँ वाई का पावर 2 भी हो गया। और जेड की बात करेंगे तो जेड इन दोनों में है ही नहीं, तो देखिए आपके पास सिर्फ यही मिल गया आपके पास क्या, कॉमन फैक्टर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया आपसे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं हमारे लिए, और यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ ना कि फैक्टराइजेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के टाइप्स की अगर बात करें ना, टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन की मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यूजिंग टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यानी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्या किया जाएगा, टर्म्स दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा फैक्टराइज कीजिए, उसमें से आपको कॉमन टर्म को बाहर निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके पास फैक्टराइजेशन, या यहां यूजिंग की जगह आप क्या बाय लिख सकते हो, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स। दूसरा हो गया फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, रीग्रुपिंग द टर्म्स यानी आपको क्या है, कुछ टर्म्स दिए जाएंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा और उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना होगा। बेसिकली इस एक्सरसाइज 12.1 में ना हम इसी दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा आ जाएगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें आपको 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएगी, 3 या 4 आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ आइडेंटिटीज याद रखना होगा। और लास्ट में चौथा आ जाएगा आपके पास क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको धीरे धीरे एक एक करके मैं बताऊंगा हर एक एक्सरसाइज के साथ। तो अभी क्या है, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, और दूसरा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है, रीग्रुपिंग द टर्म्स। तो आइए हम देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, हमें पहला एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, ये दिया गया 7x माइनस 42, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 42 के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, 7 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो आपको ये टर्म मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर आप देखोगे ना, तो ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, लेकिन x यहाँ पे है, लेकिन x यहाँ पे नहीं है, 2 और 3 इस साइड में, इस टर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन टर्म क्या मिला, 7, और ये भी क्या मिला, 7। तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 7 तो बाहर ही आ गया मेरा, बच गया x, तो x को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, 2 यहाँ पर 2 लिख लेंगे, इंटू 3 लिख लेंगे, 7 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 7 तो बाहर ही आ गया हमारा कॉमन टर्म। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 7 इंटू एक्स माइनस 6, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया नॉर्मल मेथड से, यानी आपको लेंदी मेथड हो गया। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, क्योंकि आगे जाके वही आपको यूज करना होगा। जैसे कि देखिए, सपोज कीजिए यही क्वेश्चन क्या लिखा है, 7x माइनस 42। अब आप देख पाओगे जो बड़ा से बड़ा नंबर 7x को डिवाइड करेगा वो क्या होगा, 7, और 42 जो है ना, ये भी 7 के टेबल में आ गया, यानी 7 42 को भी डिवाइड करेगा, कितने बार में, 6 बार में। तो हमें पता है 7 के टेबल में 42 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 ब्रैकेट खोलेंगे, 7 तो बाहर ही आ गया, x बच गया, फिर माइनस माइनस 7 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 42 टाइम्स में, 7 6 42। ये हो गया एक स्टेप में आपका आंसर। आपको यही सीखना है स्टूडेंट्स, इतना करने का समय बाद में नहीं रहेगा, अभी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, ये दिया गया 6p माइनस 12q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसे हम फास्टर मेथड से बात करें तो कैसे बात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 6 का बड़ा से बड़ा जो टेबल होगा जिसमें 6 और 12 दोनों आता होगा वो 6 ही है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12।
तो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 6 तो मेरा बाहर आ गया, बच गया सिर्फ p, तो p लिखेंगे अंदर में, फिर माइनस साइन है, माइनस 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है स्टूडेंट्स, 2 बार में, तो यहां लिखेंगे 2 और ये वाला q। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फैक्टराइज हो गया। अगर आपके हिसाब से मैं करूं, जो कि अभी मेथड चल रहा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू पी हो गया ये, माइनस में 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ये क्यू हो गया। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है ऐसा। तो इसमें देखोगे आप, एक 2 यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी एक 3 है, लेकिन p और q नहीं है कॉमन। तो आपके लिए कॉमन क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट खोलेंगे हम, 2 और 3 तो बाहर आ गया, बच गया p, और फिर माइनस 2 और 3 बाहर आ गया, बच गया सिर्फ ये वाला 2 और ये वाला q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये p माइनस 2q हो जाएगा हमारा। तो यही आंसर आ गया। आप देखोगे दोनों मेथड से आंसर सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करना है आपको ये वाले शॉर्ट तरीके से बनाने का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे तीसरे क्वेश्चन की बात करूं ना स्टूडेंट्स, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूं अभी। ये हो गया हमारा, ये हो गया, उससे मैंने होमवर्क दिया आपको। क्वेश्चन नंबर अगर 4 में हम देखेंगे ना, तो इसमें दिया -16z प्लस 20z क्यूब। अब अगर आप देखोगे इसमें, सबसे पहले हम सॉर्टर मेथड से बात करते हैं, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 16 को भी डिवाइड करे और 20 को भी डिवाइड करे, क्या हो जाएगा आपके पास 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 4 के बाद आगे जाओगे 5 में, तो 5 में 20 आएगा 5 के टेबल में, लेकिन 16 नहीं आएगा। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर 4 ही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 को कॉमन ले लेंगे। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, जेड का पावर 1, और यहाँ पे क्या है, जेड का पावर 3। तो दोनों में छोटा कौन सा है, ये जेड का पावर 1, तो हम क्या करेंगे, जेड का पावर 1 को भी कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये क्या लिखा है, 4 इंटू -4, ये लिखा है 4 इंटू 5। तो 4, इसमें से 4 और 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ -4। तो हम क्या लिखेंगे, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो हम बीच में प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो 4 5 या 20 होता है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। और जेड की पावर 3 है, तो जेड की पावर 3 में से क्या हुआ स्टूडेंट्स, जेड की पावर 1 तो बाहर आ गया, तो कितना जेड बच गया अंदर में, सिर्फ जेड की पावर 2, जेड की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सॉर्टर मेथड। यहां से यहां तक आपका आंसर है, ये अलग अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगर हम लंबे तरीके से बनाने की कोशिश करें ना, तो ये क्या होगा, माइनस तो रहेगा, ये हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू जेड, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये हो गया इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब अगर आप कॉमन लोगे, तो एक 2 यहाँ पे हो गया, 2 2 यहाँ पे हो गया, तो एक 2 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया हमने। 5 तो कॉमन है नहीं, सिर्फ एक जेड कॉमन है ये वाला हमारा, और एक जेड कॉमन है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से कॉमन में, 2 2 जा 4, ये 2 इंटू 2, और एक जेड को हमने कॉमन ले लिया, जेड को, ब्रैकेट खोला, माइनस साइन आ गया। अब ये 2 क्या बच गया आपके पास, ये 2 बच गया, और ये 2 बच गया, और जेड तो बाहर ही चला गया है, प्लस अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 2 तो बाहर चला गया, बच गया 5 इंटू, और ये जेड इंटू जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखोगे तो 2 2 जा 4, 4, और ये जेड है, जेड है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, जेड हो गया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 5 इंटू जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो ये भी आंसर आप देखोगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम ही आया, ये दोनों आंसर भी क्या है, सेम ही है। तो ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ना, आपको बस ऐसे ही सिंपली कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये वाला भी बना देता हूँ। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में दिखाओगे, और ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 5th नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्या दिया गया है, 20l स्क्वायर m प्लस 30 AL m। तो अगर आप इसमें देखोगे स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे पहले।
तो बड़ा से बड़ा नंबर जिसके टेबल में 20 भी आए और 30 भी आए तो वो 10 होगा। 10 2 या 20 और 10 3 या 30, तो हम 10 कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास एल स्क्वायर यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो एल स्क्वायर और एल का पावर 1 दोनों में छोटा कौन है, एल का पावर 1, तो हम इस एल को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ एम है और यहाँ पे भी एम है, तो दोनों जगह एम की पावर 1 ही है, तो एम भी हम कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 के टेबल में 2 टाइम्स में 20 आएगा तो 2 लिखेंगे। फिर ये एल की पावर 2 था, इसमें से एक एल तो बाहर आ गया तो अंदर बच गया एक एल, एक एम भी बाहर आ गया तो एम है ही नहीं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10 के टेबल में 3 टाइम्स में 30 जाएगा, 3 टाइम्स में 30 आएगा। ए हमारे पास है, ए बाहर नहीं आया तो ए को लिख लेंगे, एल बाहर चला गया, एम बाहर चला गया, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे तरीके से बनाए हम तो क्या लिखा है, 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम। तो अगर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, एल का पावर 2 है यानी एल इंटू एल हो गया, और एम है तो एम इंटू एम हो गया, प्लस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 15 बार में, 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, तो ये कितना हो जा रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे ए है तो इंटू ए हो गया, इंटू एल हो गया और इंटू एम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे भी एल है, और यहाँ पे एक एम है और यहाँ पे भी एक एम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल गया, 2 कॉमन आ गया हमारे पास, 5 कॉमन आ गया हमारे पास, एल कॉमन आ गया हमारे पास, और एक एम भी कॉमन आ गया हमारे पास। ब्रैकेट खोलेंगे तो बच गया हमारे पास ये वाला 2, तो हम 2 लिखते हैं, फिर एक एल बच गया तो एल लिखते हैं, एम तो बाहर ही आ गया, फिर प्लस साइन है, यहाँ पे 3 बच गया तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पे ए बच गया तो ए लिख लेंगे, 3 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए आप 2 5 10 हो गया, 10 एल एम ब्रैकेट में 2 एल प्लस 3 ए। आप देखेंगे आंसर आपका सेम पहले जैसा ही आया, ये और ये आंसर क्या है, सेम है। बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको आने वाला टाइम में अगले एक्सरसाइज में ना आपको इसी तरीके से करना हो, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज भी लगेंगी और कुछ मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट भी करना पड़ेगा, तो ऐसे इतना प्राइम फैक्टर निकालने का टाइम नहीं रहेगा, तो बेहतर यही होगा कि आप ये सीखने का कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। 6 में क्या आपके पास 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 5 को और 15 दोनों को डिवाइड करे क्या होगा, 5, तो हम क्या लेंगे 5। अब आपके पास x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, x का पावर 2 x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। y यहाँ पे भी है, y का पावर 2 यहाँ पे है, तो y का पावर 1 छोटा है तो हम y को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 बाहर आ गया, x की पावर 2 है, इसमें से एक x बाहर आया तो एक x अंदर बचा, y की पावर 1 है, y की पावर 1 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, माइनस 5 के टर्म में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में, x था वो तो बाहर ही आ गया, y की पावर 2 है तो एक y बाहर आया तो एक y अंदर भी बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो गया क्या, फास्टर मेथड। अब चलते हैं हम नॉर्मल मेथड की तरफ, तो ये क्या हो गया, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। आप इसे क्या लिख सकते हो, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 हो गया क्या, 3 इंटू 5 इंटू एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, वाई की पावर 2 है यानी 2 बार वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एक एक्स यहाँ से लिया तो एक एक्स यहाँ से भी लेना पड़ेगा, एक वाई को यहाँ से लिया तो एक वाई को यहाँ से भी लेना पड़ेगा। कॉमन क्या आ गया, जो अंडरलाइन हमने किया वो कॉमन आ गया, तो ये हो गया 5x वाई। ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 5x और ये y तो कॉमन आ गया, बच गया सिर्फ ये वाला x, तो इस x को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर ये माइनस हो गया तो माइनस लिखेंगे। पहले टर्म का काम खत्म हो गया। अब दूसरे टर्म पे आएंगे तो पहला टर्म क्या मिला, 3 लिखेंगे, ये वाला 5x तो कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, बच गया सिर्फ y, तो इंटू वाई। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख लो तो ये क्या हो गया, 5x वाई एक्स माइनस 3y, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखोगे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों तरीके से बना करके सिखा दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं ना स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है हमारे पास, उम्मीद करता हूं आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया स्टूडेंट्स तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देख लेते हैं। ये हो गया 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 5 10 हो जाता है, और a स्क्वायर यानी a इंटू ए हम लिख लेंगे, माइनस 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 b² तो b इंटू बी हो जाएगा ये, प्लस 20c²। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, इंटू सी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म के लिए अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो कोई मतलब नहीं है। अगर एक टर्म में नहीं है तो हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। 5 यहाँ पे है, फिर 5 यहाँ पे है, और फिर 5 यहाँ पे है। इसमें सिर्फ 5 कॉमन आया, ए भी कॉमन नहीं आएगा, बी और सी भी कॉमन नहीं आएगा। तो आप कॉमन में क्या लिखोगे, सिर्फ 5, ब्रैकेट खोलोगे, 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, ये वाला 2 इंटू ए। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू ए माइनस हो गया ये। फिर लिखोगे आप 3 बी इंटू बी, तो क्या बच गया, बी इंटू बी। फिर यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे आप देखिएगा तो 5 तो बाहर आ गया, बच गया ये 2 और ये 2। तो क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2, और फिर ये सी इंटू सी, तो सी इंटू सी। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा, ये 5 हो गया, 2 इंटू ए 2a² माइनस 3 बी इंटू बी² यानी बी की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 सी इंटू सी²। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसे भी फास्टर मेथड से बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे हम, ये हो गया 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अगर आप इसे देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 10 को भी डिवाइड करे, 15 को भी और 20 को भी, ये क्या आएगा आपको पता है, 5 आएगा। क्यों, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे आप, यहाँ ए है, यहाँ बी और यहाँ सी है, तो ये वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आएगा तो 2 लिखेंगे, फिर a² माइनस, तो माइनस 5 के टेबल में 3 बार में 15 आएगा तो 3 लिखेंगे, ये b² हो गया, प्लस 5 के टेबल में 4 बार में 20 आएगा तो 4 लिखेंगे, और ये c² हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक स्टेप में आंसर आया, दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए ना, ये सारे क्या थे, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, यानी कॉमन टर्म्स निकाल करके हमने फैक्टराइज किया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन टर्म्स। अब क्या है ना, हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग ग्रुपिंग या रीग्रुपिंग आप कहते हो। तो अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है 3। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, पहले 2 4 क्वेश्चन में तो ग्रुप आप सिंपली बना लोगे, लेकिन इस पार्ट 3 का ना लास्ट के 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, आपसे एग्जाम में वही पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास। थर्ड का पहला पार्ट दिया गया है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। अगर आप इसे देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो इसमें 4 टर्म्स मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दो दो का ग्रुप बनाना है। इन दोनों में पहले हम कॉमन देखेंगे क्या है, फिर इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² और यहाँ पे XY है, तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है। तो दोनों में x का पावर छोटा किसमें है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 है। तो हम x का पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, x तो बाहर आ गया, इसमें से यहाँ पे 2x था, x की पावर 2 था, एक x बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1x प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, ये वाला x तो बाहर आ चुका है, बच गया सिर्फ y। तो हमने पहला टर्म का काम खत्म कर लिया। अब आते हैं दूसरे टर्म की तरफ। यहाँ पे 8 है और 8 है, 8 8 तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो 8 को ही कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट खोलते हैं तो 8 8 ये वाला 8 तो बाहर आ गया, बच गया अंदर क्या x, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, ये वाला 8 भी बाहर आ चुका है, बच गया सिर्फ y। अब आप देखोगे ना दूसरे टर्म का भी काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही आप इस स्टेप से इस स्टेप में आए ना स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो दोनों टर्म में कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस वाई, 8 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे ना, इस x प्लस वाई को भी कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले बाहर लिख लेंगे इसको x प्लस वाई को, अब ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई लिखा था, तो x प्लस वाई को तो हमने कॉमन ले लिया, इस पूरे को कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या, सिर्फ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ x, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 8 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हो गया आपका आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले इनका ग्रुप, इन दो का ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बनाया, दोनों में हमने कॉमन लिया। पहले इसमें कॉमन लिया तो इसमें सिर्फ x का पावर 2 था, यहाँ पे x का पावर 1 था, तो हमने x का पावर 1 को कॉमन लिया है। ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी वेरिएबल लिखा रहा तो उसके ऊपर मान लीजिए a लिखा है, तो इसका मतलब है a की पावर 1, a 1 होगा ही वहां पे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं जहां भी कह रहा हूं x का पावर 1 लिया, यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको समझना है x की पावर 1 होगी वो। ठीक है, तो ये हो गया x की पावर 1, ये हमने x कॉमन लिया। अब यहाँ पे x की पावर 2 थी, यानी ये क्या था, x इंटू एक्स था, तो एक x को तो हमने यहाँ पे कॉमन लिख लिया, तो बच गया एक x, उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर ये प्लस आ गया, ये वाला x तो बाहर ही आ चुका है, बच गया सिर्फ y, तो y को लिख लिया, फिर प्लस यहाँ पे 8 इसके पास भी है, 8 y के पास भी है, तो हमने 8 को कॉमन ले लिया। अब यहां से ब्रैकेट खोला, 8 तो बाहर आ गया, बच गया सिर्फ x, तो x को ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर प्लस प्लस 8 तो बाहर जा चुका है, बच गया सिर्फ y, तो y। अब इस लाइन में आएंगे आप, तो ये x प्लस वाई पहले टर्म के पास भी है और x प्लस वाई दूसरे टर्म के पास भी है, तो हमने क्या, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये तो हमारे पास कॉमन आ गया बाहर में, तो हम सिर्फ x को लिखेंगे अंदर पे, फिर ये प्लस हुआ तो ये प्लस हुआ, 8 लिख लिया हमने, ये x प्लस वाई तो हमने बाहर में ही कॉमन ले रखा है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 लिख के ब्रैकेट को बंद कर दिया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो क्या लिखा है ये, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, ग्रुप बनाएंगे दो दो का। तो पहले क्या कीजिए, आप इन दोनों का ग्रुप बनाइए, फिर इन दोनों का ग्रुप बनाइए। ठीक है, पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बीच में प्लस रहेगा एज इट इज। अब देखिए आप, 15 और 6 कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी है और 15 भी है। अगर आप 6 देखोगे तो 6 के टेबल में 6 तो आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा, तो वो नंबर 6 से छोटा होना चाहिए। तो 5 के टेबल में 15 तो आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 5 या 15, 3 2 जा 6, 3 आएगा, तो 3 बड़े से बड़ा नंबर है, 3 हम लिख लेंगे। अब आप देखिए x यहाँ पे भी है, x इसके पास भी है, तो एक x को भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ गया हमारे पास, y इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो y को छोड़ देंगे हम। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो लिखेंगे 5, और x तो बाहर ही आ गया, बच गया सिर्फ y, माइनस 3 के टेबल में 3 2 या 6 होता है, तो 2 लिखेंगे, और एक x जो था वो तो बाहर ही आ गया, बस हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, पहले पार्ट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस प्लस लिखते हैं। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, वो टेबल जिसमें 5 भी आए और 2 भी आए, ऐसा कोई टेबल नहीं होता है। 2 के टेबल में 4 आएगा, 2 2 4, 2 3 या 6 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा। तो इसमें मतलब क्या है, इसका दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 को हम लिख लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अब देखिए y इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल 5y माइनस 2, इस पूरे को हम एज इट इज लिख देंगे। अब अगर आप गौर से इस स्टेप में देखोगे ना, तो इसमें से हमने कॉमन ये ले लिया, इसमें से हमने कॉमन ये ले लिया, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट सेम ही है। ये भी 5y माइनस 2 है, ये भी 5y माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, 5y माइनस 2 को भी इस स्टेप से कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में, 5y माइनस 2, कॉमन का मतलब ये इसमें भी है और ये दूसरे टर्म में भी है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला पूरा टर्म तो मेरे पास बाहर आ गया है, बच गया क्या, सिर्फ 3x, तो हम लिखेंगे 3x प्लस, फिर ये पूरा टर्म बाहर आ चुका है, बच गया सिर्फ 1, तो हम लिखेंगे 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये
वाला फैक्टराइजेशन जो है बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स, ये भी समझ आ रहा होगा। अभी तो हमने रीग्रुपिंग किया ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल एक ही जगह पे मिल जा रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको अरेंज करना होगा, 2 को इधर जाना होगा, 6x को उधर जाना होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यानी लास्ट के ही 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आइए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, आपके पास क्या दिया है, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो इसमें भी स्टूडेंट्स क्या, आपको दो दो का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है आपके पास, इन दोनों में देखिए x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, बच गया, ब्रैकेट खोलेंगे, x तो कॉमन ही आ गया, बच गया a, तो लिखेंगे a प्लस, प्लस हो गया, x तो कॉमन ही आ गया, बच गया सिर्फ b, तो b लिख लेंगे। पहले पार्ट का हमारे पास काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे ना, तो माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस को जैसे कॉमन लोगे ना स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज पॉजिटिव होता है। देखिए कैसे, आप देखोगे यहाँ पे y भी है और यहाँ पे भी y भी है, तो हमने y को भी कॉमन ले लिया, यानी माइनस वाई और माइनस वाई को कॉमन ले लिया। माइनस वाई को जब हम कॉमन लेंगे ना, तो माइनस वाई तो कॉमन आ गया, बच गया क्या, सिर्फ a, तो a प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन आपने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ये बात गौर से समझिएगा स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा, क्यों? क्योंकि हमने माइनस वाई को कॉमन लिया है। माइनस वाई को जब भी हम कॉमन लेंगे ना, तो देखिए माइनस वाई बाहर आया था तो सिर्फ बचा था ए प्लस का है। ऐसे ही माइनस वाई यहां से भी बाहर आया तो बच गया सिर्फ बी, और बी भी बचेगा सिर्फ प्लस का ही। ये याद रखिएगा, अगर दो माइनस हो तो एक माइनस को हम बाहर कॉमन लेंगे, तो अंदर में सारा चीज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी और यहाँ से भी ए प्लस बी, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस वाले पार्ट में से हम ए प्लस बी को कॉमन लेंगे और इस वाले पार्ट में से भी ए प्लस बी को कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला पार्ट बाहर आ चुका है, बच गया सिर्फ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे हो गया माइनस, ये वाला पार्ट भी कॉमन आ गया, सिर्फ बच गया वाई। तो यही हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला और ये वाला है, 4 और 5। ये आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ये 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे ना, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा, फिर इन दोनों को करना होगा। तो हम देखते हैं एक बार, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी, हमने 15 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट खोला, 15 तो बाहर आ गया, बच गया सिर्फ पी क्यू आपका ये वाला, तो पी क्यू को लिख लेते हैं, और प्लस 15 तो बाहर आ गया, बच गया सिर्फ 1। फिर यहाँ पे प्लस खोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 9 और यहाँ क्या है, 25 है, 9 और क्या है, 25 है, लेकिन यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है। तो मैंने कहा था आपको, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिसके जो एक ही नंबर के टेबल में आए, जैसे 9 25 के टेबल में नहीं आएगा और 25 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 9Q आ गया, प्लस यहाँ पे 25P आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या है ना, अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म जो है ना और ये वाला टर्म है, सेम नहीं है, तो आगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आपने जब ये वाला स्टेप में आए ना आप, ये वाला स्टेप में, तो यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन दिख रहा था, ये दोनों सेम सेम थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं, ये पी क्यू प्लस 1 है और ये 9Q प्लस 25P है, ये दोनों सेम नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए आपको कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बात देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 15 PQ को तो यहीं पे रहने देते हैं, प्लस ये वाला 25 जो है ना, 25P को इसके पास ले आते हैं, ये हो गया 25P, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्लस ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 9Q, 9Q।
अब क्या करते हैं ना, इसमें कॉमन लेते हैं इन दोनों में, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए आएगा वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 15 को भी डिवाइड करे और 25 को भी डिवाइड करे, वो क्या मिलेगा आपको? 5। तो हम लिखेंगे 5। इसके पास p है और इसके पास भी क्या है? p है, तो p को भी हम कॉमन लिख लेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स में p आएगा तो 3 लिख लेंगे, और ये p तो पहले से बाहर आ गया, बच गया सिर्फ q, तो हम क्या यहाँ q लिखेंगे। प्लस प्लस हो गया, 3q लिख लिया हमने। अब प्लस यहाँ 25 है, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा? 5 बार में, तो हम 5 लिखेंगे, और p तो हमारा बाहर आ गया, तो बंद कर देंगे ब्रैकेट को, कुछ नहीं बचा। हमारे पास पहला पार्ट का काम खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे 15 है और 9, तो 15 और 9 में कॉमन टर्म देखेंगे तो क्या हो गया? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 15 को भी डिवाइड करे और 9 को भी, वो होता है 3। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, 15 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5, और इस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3। तो इसमें 3 तो कॉमन आएगा, देखो आप 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ये 3 और ये 3 को कॉमन ले लिया हमने। तो जब अब इसके बाद क्या करेंगे? क्यू इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो क्यू तो कॉमन आएगा नहीं, तो ब्रैकेट खोलते हैं। 3 के टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और ये हो गया 3 3 जा 9, यानी एक 3 कॉमन आया था, सिर्फ 3 बचा, और ये हो गया क्यू। अब देखिएगा ना स्टूडेंट्स आप, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3q प्लस 5, और यहाँ लिखा है 5 प्लस 3q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये दोनों का मतलब सेम है। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट? 3q प्लस 5, और यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 3q, बस इंटरचेंज है। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 5 ही रिजल्ट देगा आपको। लेकिन 2 प्लस 3 की जगह हम क्या करते हैं ना, 2 की जगह पे 3 लिख देते हैं और 3 की जगह पे 2 लिख देते हैं, तो अभी तो रिजल्ट 5 ही आ रहा है। तो ये दोनों क्या है? सेम चीज लिखे हुए हैं, बस 5 को यहाँ पे पहले कर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया 5p, ब्रैकेट में हो गया 3q प्लस 5, प्लस ये हो गया 3q को पहले लिख देते हैं, 5 को बाद में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी एडिशन होता है दो नंबर के बीच में एडिशन का साइन, तो कोई अंतर नहीं होता, ये मैंने आपको दिखा दिया। 2 प्लस 3 का मतलब भी 5, और 3 प्लस 2 का मतलब भी 5 ही होगा। अब क्या है, अगर आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेम चीज लिखे हुए हैं, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिल गया हमें? 3q प्लस 5, ये पूरा कॉमन आ गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो बच गया सिर्फ 5p, तो यहाँ लिख लेंगे 5p प्लस, तो प्लस लिख लिया, ये पूरा बाहर आ गया, बच गया सिर्फ 3। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपके बुक में क्या कर दे, इस वाले टर्म को पहले लिख दे, यानी 5p प्लस 3, और बाद में कर दे 3q प्लस 5। आंसर मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, इसीलिए हो सकता है बुक में ये 5p प्लस 3 को पहले लिख दे और 3q प्लस 5 को बाद में लिख दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है, और 3 इंटू 6 भी, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 भी 6 के बराबर होगा, 3 इंटू 2 भी 6 के बराबर होगा, इसीलिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए कोई भी आगे रहे कोई पीछे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। 5 नंबर, ये हो गया z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप मार्क कर लो, ये पेपर में आपके आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, हम इसमें z माइनस 7 है और यहाँ पे 7 है, XYZ है। अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सपोज कीजिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस 7 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? इन दोनों में कॉमन आएगा x यहाँ है, x यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, तो x y को हम कॉमन ले सकते हैं। 7 तो कॉमन आएगा नहीं। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 तो मेरे पास यहाँ आ गया, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ लग गया, और ये z है तो z को हम यहीं रख देंगे। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक्स वाई यहाँ पे भी था, एक्स वाई यहाँ पे भी था, एक्स वाई को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, बच गया सिर्फ 7, तो 7 को ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस तो माइनस, जेड बच गया तो सिर्फ जेड को लिख लिया। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जेड माइनस 7 लिखा है, जेड माइनस 7, और यहाँ लिखा है 7 माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे 3q प्लस 5 था और यहाँ पे 5 प्लस 3q था, तो हमने इंटरचेंज कर लिया था। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन है। अगर आप गौर से देखोगे ना, सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 माइनस 2, तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर 1 आता है।
लेकिन अगर कहीं लिख दिया स्टूडेंट्स 2 माइनस 3, तो इसका आंसर -1 नहीं आएगा, -1 आएगा। यही बात आपको समझना था इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपने ऐड किया था 2 + 3 तो 5 आया था, लेकिन 2 की जगह पे 3 रखा था और 3 की जगह 2 रखा था तो भी आंसर 5 आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 3 - 2 किया तो 1 मिला, लेकिन 2 में -3 किया तो हमें क्या मिला, -1। तो ये सेम नहीं होगा, यही आपको समझना था। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स 1 आ गया, ये हो गया z -7। अब यहां से हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, माइनस साइन को कॉमन निकाल के बाहर लाते हैं। तो बाहर माइनस आ गया xy, तो जैसे ही बाहर आपने माइनस को निकाला तो अंदर में जो 7 था ना वो माइनस का हो जाएगा, और अंदर में जो z था वो प्लस का हो जाएगा। अब आप इसे उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, हमने z को पॉजिटिव कर लिया, 7 को नेगेटिव कर लिया। आपको ये स्टेप याद रखना है स्टूडेंट्स हमेशा, कि जब भी यहाँ पे आपको कुछ भी टर्म माइनस में मिल रहा है और यहाँ पे भी माइनस मिल रहा है, लेकिन टर्म इंटरचेंज है। देखिए यहाँ पे z -7 था, यहाँ पे 7 - z हो गया। तो इस केस में माइनस को हम बाहर निकालते हैं। माइनस को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होता है उसका साइन चेंज होता है। 7 देखिए यहाँ पे प्लस था तो 7 हम माइनस का लिख देंगे, और यहाँ पे z माइनस का था उसे हम z को प्लस का कर देंगे। इसीलिए z को हमने पहले लिख दिया प्लस का है, और 7 माइनस का था तो उसके बाद में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा तो यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां लेकर यहां तक दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, z -7 को पहले लिख लेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ये पूरा यहां से यहां तक तो हमारे पास कॉमन आ गया, बच गया सिर्फ 1, तो 1 लिख लेंगे। माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, फिर xy लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे z -7 तो हमारे पास पहले से बाहर आ चुका है, तो इसे बंद कर देंगे। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 12.1 बहुत ही आराम से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए दमदार क्वेश्चन के साथ, जो कि बेसिकली बेस्ड होगा एक्सरसाइज 12.2 पे, और फिर उसके बाद हम कर लेंगे एक्सरसाइज 12.3 थर्ड एंड लास्ट वीडियो में। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।